जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। अप टू डेट इंफॉर्मेशन और जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि फिजिकल एजुकेशन से हो और जॉब से रिलेटेड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे एड नंबर 7 2024 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 5 जुलाई को ऐड आया है, जिसके अंदर और भी काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आई हैं वो है SST BPS 16 की फीमेल की सीट्स और उसके साथ साथ कुछ सीट्स हैं स्पेशल एजुकेशन की सीट्स हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेल की भी सीट्स आई हैं लेकिन मेल की सिर्फ एक सीट है। तो आज हम बात करेंगे SST जनरल BPS 16 की पोस्ट के वो तादाद में कितनी है और उनका बेसिक क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ना, सीनियर टीचर स्पेशल एजुकेशन के अंदर BPS 18 की सीट एक अनाउंस हुई है। ठीक है, जिसके लिए बुनियादी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे बताई गई है कि मास्टर है और उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस वगैरह तलब किया गया है। उसके बाद जो सबसे बड़ी तादाद में आई है वो है सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी SST फीमेल्स की। तो ये आपको पता है फेडरल के अंदर फीमेल का जो स्केल है वो 17 है और फेडरल के अंदर अलाउंसेस भी एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनको ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना सर्व करना होता है, तो इस वजह से। और जो बड़े शहर हैं जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ पे फिर महंगाई भी ज़्यादा है, इसी तनासब से वहाँ उनकी पे भी ज़्यादा है। तो यहाँ इनकी बुनियादी क्वालिफिकेशन क्या है? बुनियादी क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पे डिमांड की गई है वो जी मास्टर डिग्री। अब मास्टर डिग्री बहुत सारा, हर मास्टर हज़ारी सी बात, मास कम्युनिकेशन भी मास्टर है, एग्रीकल्चर भी मास्टर है, BS जिसने भी किया है या MA किया हुआ, तो रैबिक भी है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना कि ये वो सब्जेक्ट हैं जो स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते हैं। कौन से सब्जेक्ट हैं? जो स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल्स की जॉब है। तो यानी आप कह लें कि SST ने जो है वो 9th-10th को पढ़ाना होता है, उसके साथ साथ आप 8th और 7, 8, 9, 10 यानी 8th, 9, 10 ये 3 क्लासेज भी अगर आप शामिल करें तो इनके अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो आपने वो लोग ज़्यादा कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी BEd हो और या MEd हो या MA एजुकेशन हो, ठीक है, या एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो, EPM। तो एज जो है वो 22 से 23 साल है इसकी, और उसके साथ साथ 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो जनरली दी जाती है। इसके ऊपर सीटें जो है वो 102 सीट्स हैं, उसमें से कुछ मतलब प्रोविंसेस के लिहाज से हैं, पंजाब में है 52 हैं, 51 है, इसी तरह कुछ ओपन पे हैं, कुछ सिंध रूरल हैं। आप जहाँ जहाँ से भी, जिस इलाके से भी आप तल्लक रखते हैं, आप उस लिहाज से उस कोटे को आपने टिक करना है और इसके लिए अप्लाई करना है। इसका टेस्ट का जो सिलेबस है वो बहुत जल्द FPSC की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी आपको आगाह करूँगा। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 22/7/2024 है और आपने जल्द अज जल्द अप्लाई करना है और अपनी तैयारी करनी है। इसके लिए अगर नया सिलेबस जब तक नहीं आता तो आप वेबसाइट पे जाएं www.fpsc.gov.pk। तो फेडरल पब्लिक कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप सिलेबी के अंदर जाएं, वहाँ से आप जो इससे पहले वाला जो ऐड था SST फीमेल का, उसका आप सिलेबस देख लें। ऑलमोस्ट 2-3 साल तकरीबन सिलेबस वही रहता है, थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस उसके अंदर आती हैं। यानी कह लें कि कभी 100% का सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और कभी 80% हो जाता है। तो फेडरल का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। यह मैं बता दूं, फेडरल में का तरीकाकार यही है कि जो सब्जेक्ट होंगे आपके, फ़र्ज़ करें इनके अंदर केमिस्ट्री की सीट्स हैं, कुछ बायो की हैं, कुछ कंप्यूटर की हैं या इंग्लिश की हैं। अभी इन्होंने कैटेगरी नहीं निकाली इसमें। अगर जनरल भी करते हैं
तो 50 नंबर जो है वो 50 नंबर का आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो रहा है। फर्ज कर लें आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 50 नंबर केमिस्ट्री के होंगे, 20 नंबर की इंग्लिश होगी सबके लिए, और 30 नंबर जो हैं वो क्लासरूम मैनेजमेंट है, जिस तरह कह लें आप कैरिकुलम है, ये बीएड से रिलेटेड, बीएड एमएड एमए एजुकेशन से रिलेटेड 30 नंबर का, इंग्लिश से रिलेटेड 20 नंबर का, और सब्जेक्ट रिलेटेड 50 नंबर का। उसमें भी फिर आगे कैटेगरी के हिसाब से बताया गया होता है कि इंग्लिश में हम क्या क्या पूछेंगे, क्या आ सकता है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ सकती है, कंप्रीहेंशन आ सकती है, ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम आ सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह लें, आप कह लें पैसिव एक्टिव कह लें, या क्वेश्चन आंसर कह लें, या कोई पैराग्राफ देख के उससे सवालात करना है, इंग्लिश से रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई आ सकता है। तो ये उसकी बाकायदा वजाहत होती है कि वहां से आप इन चीज़ों को तैयार करना है। उसके साथ अगर बीएड की बात करें तो वहां पे भी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, स्कूल से रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट है, कैरिकुलम डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। तो ये इन सब्जेक्ट से आपका पेपर आएगा। और अगर सब्जेक्ट से वाले से बात करें तो वहाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो आपके मेजर 10-12 सब्जेक्ट होते हैं किसी भी बीएस के या एमएससी के, वो वहाँ पे मेंशन होते हैं, और उसके अंदर से फिर आपका पेपर बनता है। तो जो गर्ल्स, जो स्टूडेंट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, वो अप्लाई करें और अपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। तकरीबन ये 4-5 माह बाद इसका टेस्ट होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगर आपने पहले भी तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी की तो अब से भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो 4-5 माह में अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। मोस्टली तैयारी जो आपने अगर जॉब लेनी है 17 की, तो उसके लिए एटलीस्ट 6 माह प्रिपरेशन के चाहिए, 6 माह से 1 साल तक। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करके एक दिन में कितना टाइम देते हैं, और कितना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कितना आप पढ़ते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, अप्लाई करें, और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।